श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। इससे पहले वीडियो में मैंने आचार्य दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित की कथा सुनाई थी कि किस प्रकार 10 कुमारों का जन्म होता है, उसके बाद ये बड़े हो जाते हैं और महर्षि वामदेव की सलाह पर ये दिग्विजय के लिए 10 के 10 कुमार जो हैं निकल जाते हैं। दिग्विजय यात्रा का उद्देश्य है सत्ता हासिल करना और अपनी अपनी शादियां करना। तो उसी कथा को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं कि 10 राजकुमार जो हैं, ये कुमार जो हैं 10, ये राजा मगध के जो राजा हैं राजहंस, उनका आशीर्वाद लेकर शुभ मुहूर्त में पुष्पपुरी से निकल जाते हैं और एक वन में पहुंच जाते हैं। शाम हो जाती है, वहाँ ये ठहर जाते हैं। राजवाहन को वहाँ पर राजवाहन जो है उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं। उसका पूरा शरीर बहुत काला पड़ा हुआ है, शरीर के ऊपर अस्त्रों से चोट के बहुत सारे निशान हैं, लेकिन उसके गले में जो है यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, जनेऊ पड़ा हुआ है। राजवाहन उससे पूछता है कि हे मानव, आप ये बताइए कि आपके शरीर से तो लगता है कि आप किरात हैं, लेकिन आपके गले में, आपके कंधे पर जनेऊ है जिससे लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। तो आप कौन हैं, कृपया बताइए। ये व्यक्ति बोलता है कि इस वन में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने वेदों का पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दिया है, धर्मानुकूल जो आचरण है उसको छोड़ दिया है, और वो लोग किरातों के साथ रहते हैं, कुत्सित कार्यों में जो है गलत कार्यों में लगे हुए हैं और इन किरातों का ही दिया हुआ भोजन खाते हैं। और उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम मातंग है। हम लोग जो हैं जनपदों में जाते हैं, वहाँ से धनी मानी लोगों को पकड़कर उनको बंधक बना लेते हैं और उनसे फिर धन लूटते हैं। यही हमारा कार्य है। एक बार की बात है, कुछ किरात लोग जो है एक ब्राह्मण को मार रहे थे। तो मैंने कहा, भाई इस ब्राह्मण को क्यों मारते हो? तो वो लाल पीली आंखें करके मेरे से लड़ने लगे। मैं भी उनसे लड़ने लगा और उनके प्रहार से जो है मेरी मृत्यु हो गई। मरने के बाद मैं यमपुरी पहुंचा। वहां देखता हूं कि रत्नों से जटित एक बहुत बड़े सिंहासन पर मनुष्य वेशधारी लोगों से घिरे हुए यमराज साक्षात विराजमान हैं। मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। यमराज ने मुझे देखा और कहा, अपने मंत्री चित्रगुप्त को बुलाकर कहा कि मंत्रीवर, अभी इस व्यक्ति की आयु पूरी नहीं हुई है। हालांकि इसका आचरण जो है बहुत कुत्सित है, बहुत खराब है, लेकिन इसने पृथ्वी पर मृत्युलोक में एक ब्राह्मण को बचाने के लिए अपनी जान दी है, इसलिए इसके सारे जो पाप हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब आगे से ये धर्मानुकूल आचरण करेगा, इसलिए इस व्यक्ति को जो है मृत्युलोक में इसके शरीर में ही इसको वापस सौंपाओ, और जाने से पहले इसको यमलोक में जो पापी लोगों को
यातनाएं दी जाती हैं तरह तरह की, वो घूम घूम कर इसको दिखा दीजिए। चित्रगुप्त ले जाते हैं, एक जगह लोहे के खंभों से लोगों को बांधा जा रहा है, दूसरी जगह पापियों को जो है बड़े बड़े कढ़ाओं में तेल उबल रहा है, उसमें डाला जा रहा है, कहीं पर आरे से काटा जा रहा है, कहीं लाठियों से पीटा जा रहा है। तरह तरह की यातनाएं जो है नरक में उन मनुष्यों को जिन्होंने पाप किए हैं दी जा रही हैं। इसको मृत्युलोक में उसी शरीर में, इसके मृत शरीर में इसको वापस छोड़ दिया जाता है। वो जो ब्राह्मण है जिसने इसकी जान बचाई थी, जिसकी जान इसने बचाई थी मातंग ने, वो इसके मृत शरीर को लेके एक शिलापट पर बैठा हुआ है, ठंडे पानी के छींटे दे रहा है, कुछ उपचार कर रहा है। ये जीवित हो जाता है, इसके परिवार के लोग भी आ जाते हैं। ये जो ब्राह्मण है जिसकी इसने मातंग ने जान बचाई थी, ये बहुत विद्वान था। ये इसको अक्षर ज्ञान देता है, तरह तरह की विद्याएं सिखाता है, और जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी जानकारी देता है, और भगवान शिव के पूजन की जो विधियां हैं वो इसको विस्तार से बताता है। ये अपने जो मातंग है, अपने परिवार और सदस्यों को सबको छोड़ देता है किरातों को, और वीरान जंगल में भगवान शिव की आराधना में लगा रहता है। मातंग ने राजवाहन से कहा कि आप से मुझे एक गुप्त बात करनी है, आप अपने साथियों से अलग मेरे से आकर बात कीजिए। अलग ले जाकर कहता है कि अभी 2 दिन पहले भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए रात्रि में, और कहा कि पास के ही वन में जो नदी बहती है उसके किनारे पर स्फुटिक मणि का एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, जिसकी सभी सिद्ध पुरुष आराधना करते हैं। उसी शिवलिंग के पास में काले पत्थर की एक चट्टान है जिसमें देवी पार्वती के चरणों के निशान हैं, और वहीं पर ब्रह्मा जी के मुख के समान एक गुफा का बिल है, गुफा का मुख है। वो गुफा जो है पाताल लोक को जाती है। आप उस गुफा में प्रवेश कीजिए, वहाँ पर आपको एक ताम्र पत्र मिलेगा, और ताम्र पत्र में जो लिखा हुआ है उसी का आचरण करने पर एक दिन आप पाताल लोक के राजा बनोगे। भगवान शिव एक ये और कहते हैं कि 1 या 2 दिन में एक युवक जो है, नौजवान जो है, वो इस कार्य में आपकी मदद करने के लिए आपके पास आएगा। मातंग कहता है कि अब आप आ गए हैं, इसलिए इस शुभ कार्य में, मेरे हित के कार्य में आप मेरी मदद कीजिए। राजवाहन कहता है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और रात में अर्धरात्रि में जब इनके सारे जो और मित्र हैं 9 के 9 वो सो जाते हैं और कुमार, तो राजवाहन जो है मातंग के साथ इस गुफा में प्रवेश कर जाता है। ये गुफा पाताल लोक तक जाती है। रास्ते में इनको ताम्रपत्र मिलता है। पाताल लोक में जाने के बाद एक उद्यान में बैठकर ताम्रपत्र में जो हवन जिस विधि से लिखा है उस विधि से ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। नाना प्रकार की उसमें आहुति दी जाती हैं, और इन्हीं आहुतों में अहम समर्पयामी, यानी मैं स्वयं जो है, मार्तंड कहता है कि अग्नि को समर्पित करता हूँ, अपनी आहुति दे देते हैं मंत्रों से। जैसे ही आहुति देते हैं तो इनका जो काला शरीर है वो एक बहुत तेजस्वी और बहुत सुंदर शरीर में बदल जाता है। वो जो पुराना शरीर था वो सब गायब हो जाता है, और एक बहुत तेजस्वी मनुष्य का शरीर बन जाता है। उसके कुछ ही समय पश्चात एक बहुत सुंदर कन्या, जिसने नाना प्रकार के आभूषण पहन रखे हैं, वो आती है और इनको एक बहुत कीमती मणि देती है इस ब्राह्मण को।
मातंग उससे पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं? तो वो कन्या कहती है कि यहाँ के जो असुरों के राजा हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। देवताओं के राजा विष्णु भगवान ने मेरे जो है पिता को जो है मार दिया है, और मुझे एक सिद्ध पुरुष ने, एक तपस्वी ने ये बताया है कि कुछ ही समय पश्चात एक तेजस्वी पुरुष आएगा, उससे आपका विवाह होगा और वो जो पाताल लोक है उसका राजा बनेगा। अब आप आ गए हैं, मैं आपकी इस प्रकार प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे चातक पक्षी जो है मेघ की प्रतीक्षा करता है। चातक पक्षी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ज़मीन का पानी नहीं पीता है, केवल बादलों का पानी पीता है, और बादलों में भी स्वाति नक्षत्र के जो मेघ जब बरसते हैं तभी चातक पानी पीता है। तो वो आसमान में बादलों को ही देखता रहता है, उन्हीं की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसा संस्कृत और हिंदी साहित्य में भरा पड़ा है। तो मैं इसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप आ गए हैं, तो अपने मंत्रियों की परमिशन लेके, उनकी आज्ञा लेके मैं यहाँ आई हूँ, और मंत्रियों के अनुमति से ये जो कालिंदी है इसका और ब्राह्मण का विवाह हो जाता है, और उसके पश्चात ये वहाँ का पाताल लोक का राजा बन जाता है और सुख भोगने लगता है। राजवाहन इससे कहता है कि भाई मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। ये उसको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए आता है। उसकी पत्नी कालिंदी भी आती है, और जाते समय राजवाहन को एक बहुत सुंदर मणि देती है कि ये जो मणि है इससे ना तो आपको भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी। राजा वाहन बाहर आ जाता है और घूमते घूमते उद्यान में पहुंचता है, वहां बैठ जाता है। देखता है कि एक पालकी में सवार होकर एक पुरुष और स्त्री आ रहे हैं। उस पालकी के साथ जो है कुछ और लोग भी हैं, कुछ और भी व्यक्ति हैं, और अचानक उस पालकी में से जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो नीचे उतरता है और राजवाहन के गले में लग जाता है, गले से मिलता है। राजवाहन पहचान जाता है कि अरे सोमदत्त, आप कहाँ रहे, कहाँ चले गए थे? ये स्त्री कौन है, ये पुरुष कौन है, आप अपने बारे में बताइए। सोमदत्त कहता है कि जब हम सुबह सो के उठे तो हमने देखा कि आप कहीं नहीं हैं। हम लोग सभी 9 के 9 राजकुमार जो हैं, कुमार जो हैं, वो विभिन्न दिशाओं में आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े। मैं भी जो है चलते चलते मुझे प्यास लगी, तो एक नदी में मैं बैठ के पानी पीने लगा। वहीं पर मैंने रेत में देखा एक बहुत सुंदर मणि जो थी, मुझे दिखाई दी। वो मैंने मणि उठा ली, अपने पास रख ली। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, इसलिए शीतल छाया की तलाश में मैं एक शिव मंदिर में, शिवालय में जो है चला गया। उस शिवालय में जाके मैं देखता हूँ कि एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, उसके साथ कुछ बच्चे हैं। तो मैंने उस ब्राह्मण से पूछा, भाई ये बच्चे कौन हैं? उसने कहा ये सब अनाथ बच्चे हैं। मैं गांव और नगरों में जा जा के भिक्षा मांगता हूँ, और जो भिक्षा मुझे मिलती है उन्हीं भिक्षा से, उसी भिक्षा से मैं इन लोगों का पेट पालता हूँ। मैंने वहाँ देखा शिवालय के सामने कि किसी राजा की बहुत बड़ी एक सेना थी, वो वहाँ डेरा डाले हुए पड़ी हुई थी। मैंने इस ब्राह्मण से पूछा कि भाई ये सेना कौन है? तो उसने कहा कि यहाँ का एक स्थानीय राजा है जिसका नाम है वीर केतु, और उसकी एक बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम है वामलोचना। तो ये जो राजा है डेरा डाले पड़ा है, ये जो है लाठ देश यानी बंगाल का राजा है। इसका नाम मतकाल है, और ये ज़बरदस्ती जो है
वामलोचना से शादी करने के लिए फौज लेके यहाँ आ गया है। इसने वीर केतु के नगर को घेर लिया। सेना से डर के वीर केतु ने अपनी कन्या को इसको सौंप दिया। अब ये वामलोचना को लेकर जा रहा है और वहाँ पर इसके शादी करेगा। इसी बीच में ये शिकार खेलने के लिए यहाँ डेरा डाले हुए है। और पास में एक और दूसरी सेना है। वो वीर केतु का जो मंत्री है एक मानपाल, वो भी अपनी सेना को लेकर डटा हुआ है इससे मुकाबला करने के लिए। वो नहीं चाहता कि वामलोचना की शादी जो है मतकाल से हो। ये उन दोनों सेनाओं के बारे में बताता है। ये जो सोमदत्त है, इसके पास जो मणि है जो इसको नदी के पास से मिली थी, वो इस ब्राह्मण को दान में दे देता है कि भाई ये तो गरीब अनाथ बच्चों की सहायता करता है, तो इससे अच्छा दान पात्र कौन होगा। ये मणि जो है ये इस ब्राह्मण को दे देता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि बहुत सारे कुछ सैनिक हैं। उन्होंने इस ब्राह्मण को, बूढ़े ब्राह्मण के दोनों हाथ पीछे से बांध रखे हैं, चाबुकों से मार रहे हैं। और ये ब्राह्मण उन सैनिकों को इशारा करके कहता है कि यही चोर है। मेरे तरफ को इशारा करके कहता है कि यही चोर है। वो सैनिक उस ब्राह्मण को तो छोड़ देते हैं, बूढ़े ब्राह्मण को, और मुझे पकड़ लेते हैं। मैं मणि के प्राप्त करने के बारे में सारी बात उनको बताता हूँ, अपने बारे में भी बताता हूँ, लेकिन वो विश्वास नहीं करते और मुझे जेल में डाल देते हैं। वहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग मानपाल के सेवक हैं और एक दिन मतकाल को मारने के लिए सुरंग बनाकर इसके महल में घुस गए थे। ये तो नहीं मिला राजा, लेकिन वहाँ बहुत सारा इसका जो धन था उसको वो लूट कर ले आए। अगले दिन इसके सैनिक आए पद चिन्हों का पहचान करते हुए, और हम लोगों को पकड़ लिया, सारा धन वापस ले लिया। पूरा धन तो मिल गया, लेकिन एक मणि जो है उसमें से नहीं मिली। इसीलिए हम लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जब तक वो मणि नहीं मिलेगी तब तक हमें छोड़ा नहीं जाएगा। ये उनसे दोस्ती कर लेता है सोमदत्त, जो कैदी हैं, और रात में उनकी बेड़ियां काट देता है, अपनी भी बेड़ियां काट लेता है। वहाँ जो रक्षक हैं उनके हथियार लूट कर ये मानपाल के कैंप में चले जाते हैं। अगले दिन जब मतकाल के सैनिकों को पता चलता है कि ये लोग जेल से भाग गए हैं, तो वो मानपाल के कैंप में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे चोरी करके कुछ लोग आपके कैंप में घुसे हुए हैं, आप उन्हें सौंप दीजिए, हमें सौंप दीजिए। मानपाल मना कर देता है और नतीजा ये होता है कि मतकाल अपनी एक बहुत मजबूत सेना लेके मानपाल से लड़ने के लिए चल देता है। सोमदत्त भी मानपाल से कहता है कि मुझे आप एक बहुत अच्छा रथ दीजिए, चंचल और तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े दीजिए, हथियार दीजिए, मैं भी आपके साथ जो है मतकाल से युद्ध करूंगा। हथियार और घोड़े पर और रथ पर बैठकर ये चल देता है और बिजली की गति से ये उसके मतकाल के रथ के पास अपना रथ लगाकर उसकी गर्दन काट देता है, मतकाल की उसकी हत्या कर देता है। मतकाल की हत्या होने के बाद सारे सैनिकों में उसके भगदड़ मच जाती है। उनका ये रथ और सामान वगैरह सब लूट कर मानपाल के पास वापस आ जाते हैं और राजा वीर केतु के पास जाते हैं। वीर केतु ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसकी जो पुत्री है वामलोचना, वो भी इनके साथ वापस अपने पिता के महल में पहुंच जाती है और राजा वीर केतु जो है अपनी पुत्री वामलोचना का विवाह सोमदत्त के साथ बड़ी धूमधाम से कर देता है और इसको अपने सिंहासन का जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ राजवाहन को ढूंढने के लिए निकलते हैं
और वहीं घूमते घूमते इनकी भेंट जो है राजवाहन से होती है। राजवाहन ये कहानी सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। अभी ये दोनों लोग बात ही कर रहे हैं तो अचानक वहाँ पर पुष्पोद्धव भी आ जाता है। राजवाहन पहचान लेता है कि अरे पुष्पोद्धव, आप कहाँ थे, कौन कौन से देशों में गए, आपने वहाँ क्या देखा, इसके बारे में विस्तार से बताइए। श्रोताओं, मैं अब आपको अगले भाग में पुष्पोद्धव की कहानी सुनाऊंगा। उसके जो रोमांचकारी कारनामे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब मैं अपनी इस कथा को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का धन्यवाद।